नमो नमः बच्चों, आज हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि के नियमों को जान लेते हैं। इसमें पहला नियम है, यदि अ या आ के बाद इ या ई आए तो उसे ए हो जाता है। सेकंड, यदि अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो उसे ओ हो जाता है। अ या आ के बाद री या रिरी आने पर उसे अर हो जाता है। इसको शॉर्ट में हम इस तरह समझ लेते हैं, अ या आ के बाद यदि ई या ई आए तो ए होगा, अ या आ के बाद यदि ऊ आए तो ओ होगा, और यदि अ आ के बाद री या रिरी आए तो उसे अर हो जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें समझ लेते हैं। देव प्लस इंद्रः देवेंद्रः। यहाँ देव में अ स्वर है और इंद्र में ई स्वर है। अ और ई मिलकर बना ए। इस तरह हमारा शब्द बनेगा देवेंद्र। देव प्लस ईशः। देव में यहाँ अ है और ईशः में यहाँ ई है। अ और ई मिलकर ए बनेगा, तब अ और ई मिलने से यहाँ पर देवेश शब्द बनेगा, देवेशः। पर प्लस उपकारः। अ के बाद यदि ऊ आता है तब यहाँ पर ओ हो जाता है। पर और ऊ, पर में अ, उपकार का ऊ, दोनों मिलकर ओ बनेंगे, तब हमारा शब्द बनेगा परोपकारः। एक ऊनः। एक ऊनः माने कम। इसमें एक का अ और ऊनः का ऊ दोनों मिलकर बनेंगे ओ, तब हमारा शब्द बनेगा एकोनः। एकोनः का अर्थ होता है एक कम। देव प्लस ऋषि। देव में यहाँ अ स्वर है और ऋषि में री स्वर है, दोनों मिलकर के यहाँ पर अर बनेंगे, तब हमारा शब्द बनेगा देव ऋषि। इसी तरह से यह जब हमें संधि के बाद यदि विच्छेद करना हो तब हम किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसको भी जान लेते हैं। यहाँ शब्द है रमेशः। रमेश में हम दोनों शब्दों को अलग अलग करेंगे। यहाँ पहला शब्द है हमारा रमा प्लस ईशः। बच्चों, यदि आप दोनों शब्दों को अलग करोगे तो ऐसा नहीं है यहाँ रम और ए यहाँ पर देखा और हमने ईश कर दिया। रम कोई शब्द नहीं होता है, रमा शब्द होता है। रमा प्लस ईशः, यहाँ पर आ, रमा का आ और ईशः का ई मिलकर ए बना है। वनोत्सवः। वन प्लस उत्सवः। यहाँ पर दो शब्द मिले हुए हैं, वन प्लस उत्सवः। वन में अ आ गया और उत्सव का ऊ, दोनों मिलकर यहाँ पर ओ बने हैं। सप्तऋषिः। यहाँ पर हमें पता चल रहा है सप्त यहाँ एक शब्द है और ऋषि यहाँ पर दूसरा शब्द है। तो सप्तऋषिः, सप्त का अ और ऋषि का रि मिलकर यहाँ पर अर बना है। इस तरह से हमारा शब्द बना है सप्तऋषिः। बच्चों, जब हम संधि विच्छेद करेंगे तब हमें इन दोनों शब्दों को ध्यान में रखना होगा कि दोनों शब्दों की मात्राएं हमारी सही हों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। यदि मन में कोई भी प्रश्न है तब आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।